नमस्कार साथियों, मैं शंभू दयाल शर्मा आज 17 मार्च को एक बार फिर आपके बीच हूँ। साथियों, एफपीओ समाचार के लिए महत्वपूर्ण अपडेट ले। इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रमुख अपडेट दूंगा जिनसे आप अपने क्षेत्र, राज्य और देश की आलू की स्थितियों को खुद ही समझ सकेंगे। साथ ही आलू के उत्पादन, व्यापारियों और कोल्ड स्टोरेज की स्थिति को लेकर भी विश्लेषण कर सकेंगे। आप पहले से ही आलू की खेती करना जानते हैं, लेकिन अब आप इसे बेहतर ढंग से बेचना भी सीख रहे हैं। अब आपको यह भी समझ आने लगा है कि किसके साथ खड़ा होना है और किसे सबक सिखाना है। तो चलिए बिना देर किए मुद्दे पर आते हैं और सीधी बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आगरा में आलू उत्पादन और भंडारण की स्थिति को लेकर। साथियों, आगरा जिले के 300 कोल्ड स्टोरेज में से केवल 30 से 35 ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं। उत्पादन में गिरावट के कारण समूचे आगरा जिले के कोल्ड स्टोरेज 70 से 72% तक ही भर पाएंगे। पिछले वर्ष यहां आगरा में 5 करोड़ पैकेट आलू का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष यह घटकर 4 करोड़ 30 लाख पैकेट पर ही सिमट गया है। इसका सीधा असर कोल्ड स्टोरेज के भंडारण पर पड़ा है, जिससे कई कोल्ड स्टोरेज अब भी अधूरे भरे हैं। अब साथियों, बात करते हैं आलू के मौजूदा भाव और व्यापार की स्थिति पर। साथियों, कोल्ड स्टोरेज के खुलने के बाद अब भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। आगरा, कन्नौज और फर्रुखाबाद में भाव 1011 रुपये से 1100 रुपये प्रति पैकेट तक देखे जा रहे हैं। फतेहाबाद में तो खेतों से ही 1800 रुपये प्रति कुंतल के सौदे होने लगे हैं। इस तेज़ी का मतलब है कि बाज़ार में अब स्थिरता और मुनाफा दोनों की संभावना है। साथियों, अब बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों की मनोदशा पर। कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारी अभी भी सतर्क हैं। शमशाबाद के 3 कोल्ड स्टोरेज और फतेहाबाद के 2 कोल्ड स्टोरेज अपने लक्ष्य को पूरा करते दिख रहे हैं। बाकी कोल्ड स्टोरेज 60 से 65% के बीच तक ही सिमटते दिख रहे हैं। किसान अब अपनी फसल के सही मूल्य की पहचान करने लगे हैं और व्यापारियों के साथ समझदारी से व्यवहार कर रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं अन्य राज्यों में आलू उत्पादन की स्थिति पर। देश के अन्य प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों में भी उत्पादन में कमी देखी गई है। खंदौली, मथुरा, हाथरस, टूंडला और अलीगढ़ बेल्ट में भी उत्पादन में 10 से 15% की कमी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कन्नौज और सिरसागंज के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आलू भंडारण बीते वर्ष की अपेक्षा 10 से 15% कम हुआ है। गुजरात और इंदौर बेल्ट में भी उत्पादन में गिरावट की पुष्टि हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी इस वर्ष उत्पादन में 10 से 15% की गिरावट निश्चित होने वाली है, क्योंकि वहां से तमाम प्रकार की खबरें भी आप नुकसान की देख रहे हैं। साथियों, इसके अलावा देश भर में खपत बीते वर्ष की तुलना में 2% की वृद्धि के पूरे आसार हैं, जिससे बाजार में भविष्य में और मजबूती की संभावना होने के सभी समीकरण फिट हो गए हैं। साथियों, अंत में बात करते हैं आज के मंडी के भावों को लेकर। आज के मंडी के भावों में सुधार देखा गया है। हफ्ते के पहले दिन दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 100 से 150 रुपये तक का सुधार देखा गया है। उत्तर प्रदेश के आलू में फर्रुखाबाद और कानपुर में आवकें अच्छी रहीं। भाव में 100 रुपये तक का उछाल देखा गया। वहीं कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के आलू में 150 रुपये तक का भी उछाल देखा गया। आज फर्रुखाबाद और कानपुर दोनों ही जगह 37-97 आलू 1450-1500 तक बिका। साथियों, बिक्री भी अच्छी रही। वहीं जयपुर में आज 100 रुपये कुंटल का सुधार देखा गया। इंदौर में भी साथियों आज 1800 रुपये प्रति कुंतल तक के सौदे देखे गए। अब साथियों, साउथ की मंडियों की बात करते हैं तो साउथ की मंडियों में भी आलू के अच्छी बिक्री हो रही है। वहाँ से डिमांड भी अब अच्छी आने लगी है। 1800 से 2200 रुपये तक के सौदे साउथ मंडियों में देखे गए हैं। इससे साफ है कि अब बाजार का रुख आलू किसानों के पक्ष में होता दिख रहा है। वहीं भविष्य की संभावनाएं भी साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देश भर में आलू उत्पादन की कमी और खपत में वृद्धि को देखते हुए आगामी दिनों में आलू के भावों में और मजबूती देखने को मिल सकती है,
किसान भाइयों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे अपने आलू को सही कीमत पर बेचें और बाज़ार का लाभ उठाएं। साथियों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अपने आलू के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगभग अपने आलू के 8 से 9 भाग कर लीजिए और एक भाग हर महीने बेचते रहिए, जिससे एक और आपका मजबूत कदम हो जाएगा। तो साथियों, अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हमारी मुहिम का हिस्सा बने। हमारी मुहिम है किसान हित ही राष्ट्र निर्माण। मैंने शुरुआत कर दी है, आपके जुड़ने का इंतजार है। साथियों, मुहिम से जुड़ने के लिए एफपीओ समाचार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल हो, व्हाट्सअप चैनल हो, व्हाट्सअप ग्रुप और कम्युनिटी हो, फेसबुक पेज हो या हो फेसबुक ग्रुप, सभी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा संकल्प है खेती किसानी संबंधित प्रत्येक अपडेट, वह मार्केट भाव का हो या हो मौसम का, या हो सरकार से संबंधित या हो योजनाओं से संबंधित, सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। एफपीओ समाचार के लिए फतेहाबाद, शमशाबाद, आगरा क्षेत्र से शंभू दयाल शर्मा।